नहीं कर रहा मदद। किन्नौर में 2 सैलानियों की मौत, कांगड़ा में बहुमंजिला भवन ढहा। राजधानी शिमला के देवनगर इलाके में देर रात अचानक पहाड़ से भारी चट्टान सड़क पर आ गिरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चॉइस। मैं हूं आपके साथ सलोनी ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश को 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा असर लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग पर पड़ा है। बारिश और आपदा के बीच लोग परेशान हैं, लेकिन इसी बीच राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने हिमाचल वासियों के साहस और हिम्मत की सराहना की है। सबसे बड़ी खबर किन्नौर से है, जहां पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर दिल्ली के 2 पर्यटकों की मौत हो गई। ये सैलानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए किन्नौर के जुलाकंडा कृष्ण मंदिर जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। मृतकों की पहचान प्रशील बागमरे निवासी रामा बिहार गली नंबर 4 दिल्ली और नशीब निवासी और चैंट 26 से बी ब्लॉक अर्जुन बैस नवागढ़ दिल्ली के तौर पर हुई है। वहीं राजधानी शिमला के देवनगर इलाके में देर रात लोग जब सो रहे थे, तभी अचानक पहाड़ से भारी चट्टान सड़क पर आ गिरी। हादसे में 2 गाड़ियां मलबे में दब गई और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। बुलडोजर लगाकर सड़क को खोलने का काम जारी है और गाड़ियां छोटा शिमला होकर डाइवर्ट की जा रही है। मंडी जिले में भी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पंडोह में एसटी बिजली लाइन का टावर लैंडस्लाइड से गिर गया। चंडीगढ़ मनाली फोन लाइन 3 जगहों पर बंद है। मंडी कैंची मोड़ और जोगनी माता के पास सड़क अभी भी अवरुद्ध है। जोगनी जबकि पंटी से कुल्लू को जोड़ने वाला वैकल्पिक मार्ग बाय कटोल भी आईआईटी कमाद के पास बंद पड़ा है। हाईवे बंद होने से जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। वही सबसे दिल दहला देने वाला मंजर कांगड़ा से सामने आया है। ओम बांध से छोड़ा गया पानी मन बोगरवा इलाके के लिए आफत बन गया है। कुछ ही सेकंड में बाढ़ ने एक बहुमंजिला भवन को निगल लिया। तस्वीरों में साफ दिखा कि किश्त दर किश्त पूरा भवन पानी में समाता चला गया। लोग बेबस होकर ये मंजर देखते रह गए और तेज धार सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल सरकार अपने संसाधनों से आपदा प्रभावित तक मदद पहुंचा रही है। जिला मंडी के लिए 100 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सिराज को मिलेगा, क्योंकि यहाँ नुकसान सबसे अधिक हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले भी जब प्रदेश में भारी तबाही हुई थी, तब केंद्र ने कोई विशेष राहत पैकेज नहीं दिया था। उस समय भी बीजेपी नेताओं ने प्रदेश की जनता का साथ नहीं दिया। हालांकि अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में सभी सांसद केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं और ये एक स्वास्थ्य योग्य पहल है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम संकीर्ण ढांचे में रहते हैं, ऐसे में केंद्र को हिमाचल की मदद करनी चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस संकीर्ण ढांचे में रहते हैं, ऐसे में केंद्र को हिमाचल की मदद करनी चाहिए। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर संभव सहायता दी है। जल शक्ति विभाग को भारी नुकसान हुआ है। पिछली आपदा के बाद राहत पैकेज में कई बदलाव भी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज देने की मांग दोहराई है। मंडी के लिए स्पेशल 100 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है और निश्चित रूप से उसका सबसे अधिक लाभ अगर किसी विधानसभा क्षेत्र को होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में होगा और उसमें नुकसान भी काफ़ी हुआ है। के साथ कह सकता हूँ कि आपदा प्रभावित परिवारों को फॉरेस्ट में जहाँ उन्हें अच्छी जगह लगेगी, हम उन्हें 1 बीघा जगह उपलब्ध करवा देंगे। ये अब केंद्र सरकार पर निर्भर करता है और मुझे खुशी है कि माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में ये लोग गए थे। बात है कि इस बार नड्डा जी ने इन सबको इकट्ठा करके लेकर गए हैं और ये स्वागत योग्य है, लेकिन अभी तक आपदा का जो स्पेशल रिलीफ पैकेज का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। पिछले साल बहुत नुकसान हुआ, 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके मुकाबले में हमें मदद नहीं केंद्र से मिल पाई।
और इस साल फिर नुकसान हुआ है। और ख़ास तौर पे हमारे पानी डिपार्टमेंट का तो जल शक्ति डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है कि स्कीमें बह गई हैं और उनको बहाल करने के लिए बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत है। हमने केंद्र से भी कहा है कि आप हमें मदद करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ चॉइस।